तो ओजोन के केस में जब कभी भी स्टडी करेंगे तो हम लोग ये मानते हैं कि लगभग ऑक्सीजन के साथ जैसे ये बॉन्ड बनाया, ये भी वैसा ही बॉन्ड बनाता है, कहीं पे डबल कहीं पे सिंगल। ठीक है, तो इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा O2 पहले एग्जिस्ट करता था और कौन सा नेसेंट ऑक्सीजन आके इसके साथ अटैच हुआ। इस कारण से O3 को हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज एन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट। कोई दिक्कत किसी को समझने में? सर एक बार थोड़ा फिर एक्सप्लेन कीजिए। ठीक, सर आपका आवाज थोड़ा सा कट के आ रहा है क्या? मेरा आवाज अभी भी कट कट के आ रहा है? क्या सबको दिक्कत हो रहा है मेरे आवाज में? नहीं सर, थोड़ा ठीक है। थोड़ा थोड़ा कट रहा है बस। और तो हाँ। हो सकता है इधर से निकलता होगा, यहाँ पहुंचता नहीं होगा ठीक से। कोई बात नहीं, ठीक है, कोशिश करेंगे। एक्चुअली में अभी तुरंत घुसे ही थे, ठीक है, और हमको तो पता है, याद भी नहीं था हाँ कि टाइम हो गया। हम सोचे आराम से पहुंच गया होंगे, घड़ी देखते हैं तो 32 हो गया। ठीक है, चलिए, इसीलिए हो सकता है कि बोलने में थोड़ा सा न लड़खड़ाहट हो रहा होगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। बोले क्या ना कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड और यहाँ पे डेटिव बॉन्ड। आदित्य, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ओजोन सर। O3 है ना, ओजोन। मगर कोई अगर ऐसे बना दे तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये भी O3 है, कौन है सर? ये भी O3 है। तो हम में से कोई गारंटी नहीं दे सकता कि राइट साइड वाला जो ऑक्सीजन है वो डेटिव बॉन्ड बनाता है कि नीचे वाला ऑक्सीजन है वो डेटिव बॉन्ड बनाता है। इस कारण से हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे भी डबल होगा और यहाँ पे भी डबल हो सकता है। अब बताइए कौन सा O2 है और कौन सा नेसेंट ऑक्सीजन है जिसके कारण O3 का फॉर्मेशन हुआ? क्या आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि 1 नंबर ऑक्सीजन मेरा नेसेंट है या 3 नंबर ऑक्सीजन मेरा नेसेंट है? नो सर, नहीं। नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते। नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसका मतलब ये ना, होमोजीनियस वर्ड सुने थे सॉल्यूशन में, एक वर्ड था होमोजीनियस। हाँ सर। ये होमोजीनियस पार्ट है, ठीक है, ये होमोजीनियस है। मगर इस वाले फिगर में आप देखें ना, ये ऊपर वाला, तो ये होमोजीनियस नहीं है। यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि एक तरफ डबल बॉन्ड बन रहा है और एक तरफ में क्या डेटिव बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो ये दोनों अलग अलग नेचर रख रहा है, मगर इस जगह पे होमोजिनिटी है, इसलिए O3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें नहीं पता चलता है कि नेसेंट ऑक्सीजन कौन है। इसलिए इसको हम लोग कंपाउंड ना बोल के इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एलिमेंट है। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ सर। सर एक कॉज वो हो गया अकॉर्डिंग टू फिगर। दूसरा कॉज सुनिएगा। दूसरा कॉज ये है कि कोई भी एटम मॉलिक्यूल कब बनाता है? कोई भी एटम मॉलिक्यूल कब बनाता है? सर जब वो दूसरा जब एटम के दो साथ एटम कंबाइन करते हैं सर। 2 या 2 से अधिक एटम होते मतलब नहीं समझे हम क्या बोले। तो जब उसको ऑक्टेट पूरा करना रहता है तब। हाँ, ये ठीक था, ये सबसे बेस्ट आंसर था। कोई भी एटम अगर अपना मॉलिक्यूल बनाता है तो वो केवल इसीलिए बनाता है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। अब आप ये देखिएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बोलिए तो किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है? दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। यस सर। ओहो, किसी किसी को पता ही नहीं चला। सबसे पहले तो ऑक्टेट का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और किसी हाँ किसी सर। को यही नहीं पता चला कि ऑक्टेट कहाँ है। सर काउंट कीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट। सेम 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 नेचर लेफ्ट वाले ऑक्सीजन का। ठीक है, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है उसके बाद ये जाके रिएक्शन क्यों करेगा? सवाल उठता है कि जब ऑक्टेट रूल ही बताता है कि एटम या कंपाउंड आपस में कंबाइंड होता है, तो जब ये ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा, ऊपर से ये स्टेबल भी है, तो फिर ये जाके नेसेंट ऑक्सीजन के साथ क्यों जुड़ा? ठीक है, तो इसका कोई सवाल का जवाब नहीं मिला। ठीक है, सवाल का जवाब नहीं मिला, इसलिए बोला गया
कि नेसेंट ऑक्सीजन जो है ना वो O2 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। अगर रिएक्शन नहीं कर रहा है तो फिर क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि बस O2 जो है ना ये 2 ऑक्सीजन की जगह 3 ऑक्सीजन रख रहा है, O3 में कंबाइंड हो रहा है या फिर प्रेजेंट हो रहा है। तो लेफ्ट वाले को हम बोले ऑक्सीजन और राइट वाले को हम बोले ओजोन। तो यहाँ पे O2 में क्योंकि हर एक एटम का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, उसके बावजूद वो O3 में कन्वर्ट होता है। तो O3 कोई कंपाउंड नहीं है जो कि स्टेबिलिटी देगा, इस कारण से O3 क्या है, एक एलिमेंट। समझ गए, ये दूसरा कॉज है। ठीक है, चलिए 2 कॉज हम आपके सामने रख दिए। कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं? ठीक, देखिए यहाँ पे ओजोन ऐसा फिगर कैसा होता है, तो इसमें एक डबल बॉन्ड होता है और एक डेटिव बॉन्ड होता है, मगर कहाँ होता है हमको नहीं पता। कोई बताएगा मिडिल वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज? मिडिल वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज नहीं पता। ठीक है, +1 राइट साइड वाले ऑक्सीजन का, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज? 0 लेफ्ट वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज? सर -1 -1। ये होता है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज ओजोन में 2 ऑक्सीजन के ऊपर प्लस और -1 होता है, मगर एक ऑक्सीजन के ऊपर 0 होता है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज किसको कहते हैं, बता पाइएगा शुभजीत? हाँ सर, मतलब वो अगर एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है तो सर उसमें प्लस आ जाता है सर, और एक कम रहता है तो सर मतलब माइनस आ जाता है सर, मतलब नहीं, -1 आ जाता कैलकुलेशन वाली बात है ना। फॉर्मल चार्ज का डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है? नहीं, ठीक। फॉर्मल चार्ज इज दैट पर्टिकुलर चार्ज which has to be appear or already appeared, which has to be appear or already appeared on atom after dissociation of bond। बॉन्ड के टूटने के बाद या तो एटम के ऊपर चार्ज डेवलप होगा या ऑलरेडी डेवलप है। तो जो चार्ज डेवलप होगा या पहले से चार्ज प्रेजेंट है उसको कहते हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है, उसको कहते हैं फॉर्मल चार्ज। 11 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता है, इंपॉर्टेंट बहुत होता है, उसी के बेसिस पे 12 चलता है। मान लीजिए जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस बॉन्ड को तोड़िए, दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इस वाले ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, इस वाले ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि बॉन्ड टूटने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस के बराबर है, तो दोनों पे जो फॉर्मल चार्ज होगा ना वो 0 होगा। ठीक है, 0 होगा सर। अगला देखिए, नाइट्रोजन है, डेटिव O है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O और H है। ठीक है, बॉन्ड 20 से तोड़ दीजिए, अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो नेगेटिव चार्ज, और अगर कम इलेक्ट्रॉन हो गया तो पॉजिटिव चार्ज। इस पे पहले से 6 था, एक और मिल गया, क्या इसके ऊपर -1 आएगा? यस सर। नाइट्रोजन के पास 1 2 3, सर -1 आएगा नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? सर, 5। और 4 ही बचा, तो एक यूनिट Minus। कम हो गया ना, तो +1। हाँ सर। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 6 का 6 इलेक्ट्रॉन बच गया, इसके ऊपर चार्ज 0। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 रह गया, चार्ज 0। समझ में आया फॉर्मल? यस सर। ठीक है, हम आपको बस एक कंपाउंड दे दें, आप फटाफट आंसर दे दीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। इन सब पे आपको फंसना नहीं चाहिए, क्वेश्चन यही सब रहता है ना, फॉर्मल चार्ज ही रहता है, थोड़ी ना पूछेगा कि ओजोन कौन से कलर का होता है, वो तो बस पढ़ लेंगे हम। ठीक है, बोलिए तो सब पे फॉर्मल चार्ज फटाफट, अगर कोई बता सकता है तो। सर हाइड्रोजन पे तो सर 0-0 ही रहेगा सर। ठीक है, सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे सर साइड वाला भी 0-0 रहेगा सर, ऊपर में भी 0-0 ही रहेगा सर, सल्फर पे भी सल्फर? 0 ही रहेगा, 0 रहेगा सर। सारा एटम का फॉर्मल चार्ज 0 होता है। हम आपको एक कंक्लूजन दे देते हैं, जब प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो फॉर्मल चार्ज हमेशा 0 होता है। जहां भी डेटिव बॉन्ड बनेगा, ध्यान दीजिए, जहां भी डेटिव बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, उस जगह पे जो
रिसीव कर रहा है उस पे नेगेटिव रहेगा, जो डोनेट कर रहा है उस पे पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, जो रिसीव कर रहा है उस पे नेगेटिव रहेगा, जो डोनेट कर रहा है उस पे कैसा, पॉजिटिव रहेगा। चलिए फिर से एक बार बारी आया, आप जब इन बात को समझ गए तो अब शायद आप आंसर दे सकेंगे। एस डेटिव ओ डबल बॉन्ड ओ क्यों सिंगल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड ओ एच। चलिए बोलिए ऊपर वाले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज बोलिए। सर नेगेटिव। -1, क्योंकि ये रिसीव कर रहा है ना डेटिव बॉन्ड का, इसलिए -1। राइट साइड वाले पे सर -1। तो Minus -2. सल्फर हाइड्रोजन +2 +2 इसके रिस्पेक्ट, एक इसके रिस्पेक्ट में +2 हो जाएगा। नीचे वाला सर एक सेकंड सर, ये +2 क्यों हुआ? एक इस वाले -1 के रिस्पेक्ट में +1 होगा ना सल्फर, और एक हाँ, वाले -1 के रिस्पेक्ट में +1 होगा, तो टोटल कितना और ये जो ऑक्सीजन के साथ जो लगे हुए हैं फिर इधर इधर नीचे उसके क्या कारण? है? पहले इन दोनों के रिस्पेक्ट में +2 पता चला ना, अच्छा हाँ, यस सर। इसको भी देख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़ेगा चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी इतना। अच्छा इस वाले ऑक्सीजन पे, सर 0 सर। 0 सर इस 0 वाले हाइड्रोजन पे, 0 क्योंकि प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग। इस वाले Yes. ऑक्सीजन पे 0 सर। और हाइड्रोजन पे 0 0 सर। हो गया। तो फॉर्मल चार्ज ऑन अबव और राइट ऑक्सीजन, ये दोनों पे कितना है, -1। ऑन सल्फर कितना है, +2 है सर। और बिलो और लेफ्ट जो हमको दिख रहा है अपने फिगर में, लेफ्ट वाला जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर कितना, 0। हाइड्रोजन 0 है। हमेशा 0 होता है फॉर्मल चार्ज, हमेशा। ठीक है, यही समझ गए। तो ऐसे फॉर्मल चार्ज निकालना है। चलिए आते हैं वापस ओजोन में। तो ओजोन में हम लोग के पास फॉर्मल चार्ज जो डेटिव बॉन्डेड ऑक्सीजन है, एक पे +1 होता है, एक पे -1 होता है, और जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके ऊपर 0 होता है। ठीक है, इस कारण से अगर कभी ओजोन डिकम्पोज होता है तो ये O2 जनरेट करेगा और उसके साथ नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकालता है। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकालता है, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, डिसइंफेक्टेंट की तरह बिहेव करता है। ये नेसेंट Yes. ऑक्सीजन डिसइंफेक्टेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा, अनस्टेबल डीप ब्लू, अनस्टेबल डीप ब्लू, ये इसलिए बोला गया क्योंकि O3 बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और ऑक्सीजन निकाल लेता है। O3 रहेगा तो डीप ब्लू, और अगर ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया तब तो उसके बाद इसका कलर ही गायब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए। दूसरा डायमैग्नेटिक गैस, डायमैग्नेटिक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा। ध्यान से सुनिएगा क्या पूछे है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे है ना कि मैग्नेटिक फील्ड पूछे। अट्रैक्ट होता है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? डायमैग्नेटिक हमेशा रिपेल्ड होता है, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होता है। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों की तरफ ये डायमैग्नेटिक क्या होता है, रिपेल्ड होता है, और पैरामैग्नेटिक जो है वो अट्रैक्ट होता है। तो ओजोन कैसा है, डायमैग्नेटिक गैस विथ फिशी स्मेल। समझ गए होंगे कैसा स्मेल है। अब तो वो हमें ना यहाँ से आपको है ना महसूस नहीं करा सकते, आप समझ गए होंगे। मछली लगभग सबको ही खाता है। ठीक है, नहीं भी खाता है तालाब के बगल से पार होइएगा आपको वैसा महक आता है। ठीक है, अच्छा टॉक्सिक इनफ मतलब बहुत ज्यादा टॉक्सिक, यानी कि अगर कोई हमसे बोले तो देखो ओजोन भी तो ऑक्सीजन का ही ना एक रूप है, तो तुम्हारे कमरे में हम ओजोन भर देते हैं और तुम आराम से रहो, क्या कभी पॉसिबल हो पाएगा? नो सर। नहीं। समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है, इसलिए हम तो रहना नहीं चाहेंगे। हाँ? आगे
its intense blue color is due to the absorption of red light. ये क्या करता है, रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। और आपको पता होगा कि हम लोग उन्हीं सब कलर्स को देख पाते हैं जिसका रिफ्लेक्शन होता है, जिसका रिफ्लेक्शन नहीं होता वो कलर नहीं दिखता। तो साइंस का स्टूडेंट अगर बोलेगा कि बनाना है केला और वो हमको येलो दिख रहा है, तो उस बनाना का कलर येलो है या येलो छोड़ के कुछ और है? सर येलो छोड़ के कुछ और है। येलो छोड़ के कुछ और है, क्योंकि येलो का रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर उसका कलर येलो होता तो वो येलो को एब्जॉर्ब कर लेता, तो वो क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो हम लोग को दिखता है। ये क्या हो रहा है, ये ब्लू कलर का हमको दिखता है, कारण है कि रेड लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ब्लू का रिफ्लेक्शन होता है और ब्लू का रिफ्लेक्शन होने के कारण हमको वो ब्लू दिखता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। F2 के साथ H2O का रिएक्शन हुआ तो HF का फॉर्मेशन O2 गैस निकला। फिर उसके बाद F2 का H2O से रिएक्शन हुआ तो HF का फॉर्मेशन और O3 गैस निकला। हमको तो डिफरेंस ही नहीं पता चला यहाँ हो क्या रहा है। क्या आपको पता चला? आप ये मत बोलिए सर आपको नहीं पता। हाँ सर, सर उसमें 2 मॉलिक्यूल सर। क्या आप ये समझे यहाँ पे F2 मेरा एक्सेस है, ठीक है, और यहाँ पे F2 मेरा लिमिटेड है। क्या आपको ये सब बात समझ में आता है रिएक्शन देख के? यस सर। F2 लिमिटेड है और H2O एक्सेस है, इस कारण से ये ओजोन का फॉर्मेशन किया। यहाँ F2 मेरा एक्सेस मतलब ज्यादा अमाउंट में है, इस कारण से किसका फॉर्मेशन हुआ? O2 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से ध्यान में रखना होगा कि हाँ रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल से कर रहा है और कौन कौन कर रहा है। ठीक है, आगे। These are separated by passing into spiral tube cooled with liquid air. Ozone condenses at -112.4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि पहले तो वो गैसियस फॉर्म में है, अगर टेम्परेचर आप -112.4 कर देंगे ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई बताएगा वाटर का टेम्परेचर ऑफ लिक्विफिकेशन क्या होता है? वाटर का टेम्परेचर ऑफ लिक्विफिकेशन 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं पता? सो 0 पे तो वो सॉलिड बनने लगेगा। लिक्विफिकेशन पूछे। 100 100 पे तो वो गैस बनती है। सर उससे थोड़ा सा 700 to 800। कितना? फिर से एक बार। लेस देन 100, समझे? 100 से कम कुछ भी रखिएगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 पे क्या होता है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए ये ऐसे ही जनरल नॉलेज का सवाल था और कुछ। आगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एयर दिया हुआ है। ये आया क्या? हाँ सर आया। कितनी देर पहले गया था, मतलब टाइम नहीं पूछ रहे हैं, कहाँ तक सुन पाए? सर लिक्विफिकेशन ऑफ वाटर तक। लिक्विफिकेशन ऑफ वाटर। हम ये बताए थे लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये समझ में आया ना? हाँ सर। चलिए ठीक है। क्या होता नहीं है? सर 15% वो नहीं थे, क्या? ये ऊपर में जो किए ना 10%। ये पिछले क्लास का है ना, ये आपसे पहले छपा हुआ है तो पिछले क्लास का है। ठीक है, वो रहने दीजिए। चलिए यहाँ पे आगे। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ O3, ये तो हम लोग को पता है ना कि O3 जब कभी भी टूटेगा तो क्या करेगा, O2 और नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा जो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये कोई बड़ा बात नहीं। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन बहुत आराम से करेगा।
मगर ये चीज आपको पता चलना चाहिए, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको पढ़े थे, याद आ रहा है? हाँ यस सर, सर यस सर, ऑक्सीडेशन कैंडिडेट पोटेंशियल। पोटेंशियल और रिडक्शन ऑक्सीडेशन। पोटेंशियल, याद आया? हाँ सर, रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए, आपको ये भी पता होगा कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ऑफ मेटल दैट विल बी नेगेटिव। क्या आपको नेगेटिव सर। हाँ सर, रिडक्शन पोटेंशियल मेटल का क्या होता है? नेगेटिव। तो नॉन मेटल का क्या होगा? सर पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा। ठीक है, नॉन मेटल्स का क्या होता है? पॉजिटिव होता है। चलिए यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले से बच्चा जानता है। इन एसिड सोल्यूशन इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज प्लस का 2.07 वोल्ट। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो। अगर कोई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछे तो सर माइनस माइनस 2.07 O3 दैट इज माइनस 2.07 वोल्ट, है ना? ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, इट इज नेक्स्ट टू F2, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कौन? F2। और इसके बाद कौन होता है? ओजोन होता है। F2 स्ट्रॉन्गेस्ट, और इसके बाद कौन होता है? ओजोन होता है। ठीक है, ये चीज। चलिए अगला, ये अब क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, मेटल सल्फाइड्स टू सल्फेट। देखिए, सल्फाइड है, सल्फेट में कन्वर्ट हुआ, हम बोले ऑक्सीडेशन हुआ। आप समझाइए कैसे हुआ? सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो सर दिख ही रहा है सर इसमें। ड्यू टू एडिशन ऑफ ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ओजोन के साथ कोई मेटल सल्फाइड लाइक FeS रिएक्शन करता है ओजोन के साथ, तो ये क्या बनाएगा? मेटल का सल्फेट देगा और इसके साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज कर जाएगा। ठीक है, बैलेंस हम नहीं किया, बस रिएक्शन लिखे। ठीक, तो यहाँ पे जो मेटल सल्फाइड है, क्योंकि ये मेटल सल्फाइड, ध्यान से देखिएगा, इसके साथ आके ऑक्सीजन अटैच हो गया और वो सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, इस कारण से बोलेंगे पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। पूरा का पूरा प्रोसेस कौन है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो मेटल में कौन कौन आ गया? यहाँ पे लेड है, कॉपर है, जिंक है, कैडमियम है, बहुत सारा मेटल आ सकता है। ध्यान रखिएगा, जबकि ना जनरल बात बोला जाएगा वो डी ब्लॉक ही होता है, जनरल तौर पे कौन होता है? डी ब्लॉक। HX इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड या हेलोजन एसिड। जब ओजोन से रिएक्शन करेगा, तुम बताओ आयन लाइक क्या? और रोशनी का माइक ऑन हो गया था, पूरा खुशी मना रही है वैसे कि इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। देखिए HX अगर O3 के साथ रिएक्शन करेगा H2O में कन्वर्ट, बताइए किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन? सर हाइड्रोजन का सर, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो। और सर हैलोजन का भी सर ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। पूरे रिएक्शन में एक बार आप ध्यान से देख ही लीजिए, उसके बाद जवाब। सर रिडक्शन हो रहा है सर। हैलाइड का रिडक्शन हो रहा है एंड हाँ हैलाइड, हाँ वही हेलोजन का सर रिडक्शन हो रहा है और फिर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर ऑक्सीडेशन, सर हैलोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। ऑक्सीजन का भी सब +1 है। सर -1 से Oxidation हो 0 में रहा है। जाता है सर। हाँ सर सही बोल रहे हो। ठीक है, और नहीं पता? आइए, सही है। सवाल पूछना है, यही सब जगह पूछ सकते हैं, बाकी क्या पूछेंगे कि ये HXO3 से रिएक्शन करके ये क्यों बनाया, ये तो कोई नहीं जान रहा है। ये ऑलरेडी बना दिया है, तब आदमी पढ़ रहा है। ठीक है, तो उसमें कोई सवाल बनता नहीं है। तो जहां सवाल बनेगा वही ना हम लोग डिस्कशन करेंगे, और ये डिस्कशन है, ऐसा थोड़ी ना है कि आपका है ना एकदम बताइएगा तो ठीक, नहीं बताइएगा तो उठा पटकेंगे, नहीं ऐसे। देखिए H पे +1 और X पे -1, O3 पे कितना? 0 सर 0, H पे 0 +1 और ऑक्सीजन पे -2, और यहाँ O2 पे कितना? 0। देखिए ऑक्सीजन यहाँ 0 से -2 बना, -2, तो रिडक्शन हो रहा है इसका। और X को देखिए -1 से ये 0 बन गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या बात समझ में आई? यस सर। एक हाँ सर
मॉइस्ट सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, तीनों में से कोई भी ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, वो रिस्पेक्टिव एसिड बना रहा है। क्या आप ध्यान से देख रहे हैं? हाँ सर, और Yes, sir. सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक सल्फर जो है ये अपना सल्फ्यूरिक एसिड दिया, फास्फोरस फास्फोरिक एसिड, Phosphoric आर्सेनिक आर्सेनियक, ठीक है, आर्सेनियम या आर्सेनिक एसिड दिया, बस सिंपल। तो ये सब क्या करता है, अपना एसिड प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये सल्फ्यूरस भी तो बना सकता था, मगर सल्फ्यूरिक ही क्यों बनाया, ये सवाल उठता है। कारण है कि O3 जो है ना, ओजोन, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस कारण से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब जिस हद तक ऑक्सीडेशन हो सकता है उस हद तक ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, कंबशन नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कंबशन भी क्या होता है ना, एक टाइप का ऑक्सीडेशन ही होता है, मगर वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एकदम कंप्लीट। और ये हम बोले मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, हम कंप्लीट नहीं बोले। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन करेगा तो अपना मैक्सिमम सल्फेट, फॉस्फेट या फिर है ना आर्सेनाइड, ये प्रोवाइड करेगा हमको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरा काफी स्ट्रॉन्ग है, इस कारण से O4 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक रहेगा तब जाके इसका फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। अगला अल्कालाइन, अल्कालाइन का मतलब एसिडिक की बेसिक, बेसिक सब बेसिक। बेसिक। Sir, तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। हाँ, जो पोटेशियम आयोडाइड है, ओजोन से रिएक्शन किया, क्या बनाया, पोटेशियम आयोडेट, ठीक है, आयोडेट। ये ठीक है। वही चीज यहाँ भी कोई बताएगा, कभी I3 बना रहा है, कभी I4 बना रहा है, क्यों? सर एक्सेस अमाउंट में ओजोन है ना सर उसमें, नीचे वाले में। लार्ज अमाउंट, हाँ, लार्ज अमाउंट ऑफ ओजोन, इस कारण से वो क्या बनाया, कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, KiO3, वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, हेलो, हाँ सर, चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा KiO4। यहाँ आयोडीन का कोई ऑक्सीडेशन बता सकता है हमको, आयोडीन का? सब +5 सर। घबराना नहीं है, ध्यान से नीचे वाले में ना पूछे, नीचे वाले में I4 में, IO4 में 7 +7 प्लस, ठीक है। +7 सर। इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं शो कर सकता। मतलब आप ये समझिए, अगर एक्सेस अमाउंट में ओजोन प्रेजेंट रहेगा तो वो किसी भी एलिमेंट को उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन तक पहुंचा देगा, ठीक है। अगर एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन है, ओजोन है, तो वो क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट को उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचा दे, ठीक है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब बताइए ऊपर वाले में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन +5, ठीक है। तो ये पहुंच गया कहाँ, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे। बताइए KiO4 में इतना सारा ऑक्सीजन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब खुद क्या होगा, नहीं खुद सर, रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना। खुद रिड्यूस होगा। मैक्सिमम ऑक्सीडाइज हो चुका है, तो अब इसके पास और कुछ नहीं बचा, ये खुद को रिड्यूस करेगा, सेल्फ रिड्यूस, सेल्फ रिडक्शन। और अगर अपने आप को रिड्यूस करेगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज करेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो KiO4 है ना, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आया कैसे डिसाइड करते हैं? समझ गया।
ठीक है, चलिए एक सिंपल सा बात, बस मे भी आगे कहीं मिल भी सकता है, नहीं मिला कोई बात नहीं, ठीक है। सिंपल सा चीज, नाइट्रोजन है और इसको ओजोन से रिएक्शन कराएं, सारा कंडीशन इसको प्रोवाइड कर दिए, बताइए कौन सा ऑक्साइड बनाएगा यहाँ? सर N2O5। N2O5, ये अपने मैक्सिमम पे आ जाएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि यही है जहां पे नाइट्रोजन +5 शो करता है, विच इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप अगर ओजोन एकदम भरपूर मात्रा में दे देते हैं, एक्सेस अमाउंट में दे देते हैं, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन तक कोई भी एलिमेंट पहुंच जाए, ठीक है। आगे, Hg लूजेस इट्स फ्लूइडिटी, टेलिंग ऑफ Hg, जब Hg ओजोन से रिएक्शन करके Hg2O बनाता है तो ये अपना फ्लूइडिटी को लूज कर देता है। इसका मतलब क्या हो गया, आप देखे होंगे मरकरी का है ना, छोटा छोटा मोती जैसा बना रहता है, वो कहीं सरफेस पे चिपकता नहीं है, ये जानते हैं ना। हाँ सर। अगर Yes, sir. ये ओजोन से रिएक्शन कर लेगा या ओजोन के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ये चिपकना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ चिपक गया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, इसी को कहते हैं टेलिंग ऑफ Hg, वो चिपकना स्टार्ट कर देता है। जब ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा, इसका अपना कैरेक्टर लूज होने लगता है, इस कारण से इसका टेलिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली Ag के साथ O3 रिएक्शन करेगा, इसका भी ऑक्साइड बनाएगा, जो कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। हर बार देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है, और ये क्यों निकल रहा है, क्योंकि ओजोन जो है ये ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन दोनों प्रोवाइड करता है, तो ऑक्सीजन तो निकलेगा, और ये क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अगला, BaO2O3 से रिएक्शन किया, BaO बना दिया, 2 यूनिट ऑक्सीजन, किसका ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे, इस वाले रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ, सर देखिए ऑक्सीडेशन किसका हुआ, O3 का ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, सर बेरियम का। बेरियम का। बेरियम का रिडक्शन हुआ। बेरियम यहाँ पे +4 था, इस जगह पे +2 है, आपको रिडक्शन दिखा, यस सर। ठीक, बस यही बात था। और ऑक्सीडेशन आप ओजोन का अगर नहीं बोलना चाहते, अब जैसे आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर ओजोन तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप बेरियम ऑक्साइड के साथ एक ऑक्सीजन और मान सकते हैं जिसपे -2 चार्ज था, ये जैसे कन्वर्ट हुआ O2 पे, चार्ज 0 हो गया, तो आप कह लीजिए कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है। तो ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन आप कह सकते हैं, या ओजोन का भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओजोन से रिएक्शन किया, H2O बनाया और O2 बनाया, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन इस वाले रिएक्शन में, सर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का रिडक्शन, सर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन सर। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, और किसका रिडक्शन, हाइड्रोजन H2O2 का रिडक्शन, इसका रिडक्शन H2O2 का रिडक्शन, कंपाउंड का रिडक्शन है, इसके ऊपर एलिमेंट का था, और यहाँ पे कंपाउंड का रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑफ H2O2, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन, समझे। चलिए, सोडियम पेरोक्साइड ओजोन से रिएक्शन किया, वाटर के प्रेजेंस में NaOH बनाया और उसके साथ O2 निकाल दिया। देखिए आप एक बात ये समझ लीजिए, Na2O2 इट इज मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड का नेचर एसिडिक की बेसिक, सर बेसिक सर। बेसिक होने के कारण ये बेस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा ऊपर ले चलेंगे आपको, देखिए ये सल्फर नॉन मेटल, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो कैसा नेचर रखता है, सर एसिडिक नेचर। एसिडिक, इसलिए देखिए यहाँ पे एसिड बन रहा होगा, मेरे बोलने के बाद कोई यही अटक गया होगा कि सर ये तो सल्फर है, आप तो बोल रहे हैं ऑक्साइड,
सल्फर ओजोन से रिएक्शन किया, ऑक्साइड बनाया, उसके बाद H2O से रिएक्शन करेगा, तब जाके H2SO4 बनाएगा। रिएक्शन का भी एक प्रोसेस होता है, ये जैसे लिखा है वैसे ही रिएक्शन नहीं करता है, ये तो लिख दिया है कि कौन कौन प्रेजेंट है। रिएक्शन का एक प्रोसेस होता है, स्टेप्स होता है। सल्फर H2O से रिएक्शन नहीं करेगा, वो रिएक्शन करेगा ओजोन से, उसका ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड बनने के बाद H2O से रिएक्शन होगा, तब जाके एसिड बनेगा। ठीक है, रिएक्शन का ये पैटर्न। तो वही चीज यहाँ पे अपने पास दिया हुआ था कि मेटल जैसे ऑक्साइड है, H2O से रिएक्शन किया, तो यहाँ पे हमको बेस बना के एक प्रोवाइड किया। चलिए, किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन? सर सोडियम का रिडक्शन हुआ सर, और का ऑक्सीडेशन हुआ सर ऑक्सीडेशन हुआ, सोडियम ऑक्सीजन का रिडक्शन। सोडियम का रिडक्शन सर। सोडियम का क्या बोल रहे हैं, हमको तो नया ही समझ में आ रहा है। ऑक्सीडेशन सोडियम ऑफ का ऑक्सीजन, हाँ सर। रिडक्शन ऑफ सोडियम, सोडियम सोडियम नहीं, सोडियम नहीं, और कुछ Na2O2 Na2O2, रिडक्शन ऑफ Na2O2। आप सोडियम का रिडक्शन नहीं कह सकते ना। सोडियम जो है ये +1 अभी भी शो कर रहा है, +1 अभी भी शो कर रहा है ना। सोडियम एक ही ऑक्सीजन से यहाँ भी कनेक्टेड है, एक सोडियम एक ही ऑक्सीजन से यहाँ भी कनेक्टेड है, तो कहाँ ऑक्सीजन का लॉस हुआ? ऑक्सीजन का तो लॉस नहीं हुआ ना, ऑक्सीजन का लॉस हुआ ना, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है। तो फिर बात किस पे आके ठहरता है? कंपाउंड पे। तो कंपाउंड का मेरा रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का हो रहा है। ठीक है, चलिए ठीक। एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट वो सरफेस होता है जो किसी एक चीज को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, हाँ, तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको कहते हैं, जो एब्जॉर्ब हो रहा है इसको एब्जॉर्बेट कहते हैं, और जिस पे एब्जॉर्ब हो रहा है इसको कहते हैं एब्जॉर्बेंट। ठीक है, और आप एब नहीं, आप एड पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। जैसे मान लीजिए प्लैटिनम का सरफेस है और ऊपर से हम H2 गैस पास कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? ये प्लैटिनम हाइड्राइड बना देगा। और प्लैटिनम हाइड्राइड जब बनाया तो कौन किसको एब्जॉर्ब किया? प्लैटिनम हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब किया। तो प्लैटिनम कौन? एब्जॉर्बेंट। और कौन एब्जॉर्ब हुआ? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कौन? एब्जॉर्बेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो टर्पेंटाइन ऑयल है और जो ऑयल ऑफ सिनामोन है, तीसी का तेल, ठीक है, वो ये दोनों क्या करता है? ओजोन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ओजोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसके बाद यूजेस, स्टरलाइजिंग वाटर, वाटर को क्लीन करने के लिए, उसमें बैक्टीरिया मारने के लिए। हम आपको पहले भी बताए थे ना कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोतल में मिलता है, याद है? हाँ सर। अब H2O2 क्या करता है? नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है, एग्जैक्टली किसकी तरह? O3 की तरह। यस। तो जो भी नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है वो हमेशा क्या करता है? डिसइंफेक्टेंट होता है, और वो क्या कर रहा है? वाटर को स्टरलाइज करता है। अब ओजोन तो हमको मिलता नहीं है, मगर ये मार्केट में मिलता है, तो लाके हम लोग पानी की टंकी में इसको डालते हैं, ताकि जो पानी की टंकी का वाटर है वो स्टरलाइज हो जाए। चलिए आगे, डिटेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या आप लोग जानते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन होता है? हाँ सर। यस सर, और अल्काइन भी ना सर। मान लीजिए ये एक अल्कीन है, ठीक है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है। अगर आप इसको ओजोन के साथ रिएक्शन कराइएगा ना, तो एक्चुअली में ओजोन नहीं दिखाया जाता, दिखाया जाता नेसेंट ऑक्सीजन। कोई भी नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है तो सेम रिएक्शन करेगा जो ओजोन कर रहा है। क्या होता है ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटता है, ऐसे ये टूटेगा और देखिए क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड हो प्लस CH CH3, यहाँ डबल बॉन्ड हो, देख रहे हैं? तो ये क्या है? ये एल्डिहाइड है, और ये वाला क्या है? ये भी एल्डिहाइड है।
अगर बाय द वे यहाँ हम CH3 लिख देते तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड वाला क्या हो जाता, कीटोन। Ketone. तो एक कीटोन और एक एल्डिहाइड हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी मेरा 2 डिग्री का डबली बॉन्डेड कार्बन होता है वो कीटोन बनाता है, जब 1 डिग्री का डबली बॉन्डेड कार्बन होता है वो एल्डिहाइड बनाता है। तो यहां से आपको पता चल गया ना कि कहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ करता था। अगर कोई बोलेगा कि इन दोनों में से ऑक्सीजन का लॉस करो तो आप क्या बना दीजिएगा, अल्कीन बना दीजिएगा। तो अल्कीन अल्काइन दोनों का यही नेचर, ठीक है। ये होता है ओजोन के साथ रिएक्शन करके। एक्चुअल में रिएक्शन तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो बीच में एक इंटरमीडिएट बनाता है, मगर हम डायरेक्ट अभी आपको दिखा रहे क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि ऑर्गेनिक में ना रिएक्शन ऐसे होता है, हम पढ़ा नहीं रहे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतना छोटा नहीं है वो काफी बड़ा है। देखिए ऐसे इंटरमीडिएट बनाता है और इंटरमीडिएट बनाने के बाद ये डबल बॉन्ड बनाता है, समझे। तो अभी हम लोग ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे हैं तो हम उसमें ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाहते, ठीक है। बस ये वाला ओजोनोलिसिस. हाँ उसी को कहते हैं ओजोनोलिसिस, ठीक है, उसी को ओजोनोलिसिस कहते हैं। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड हम लोग को पता है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स, बेसिक ऑक्साइड। कैसे बेसिक ऑक्साइड मिलेगा हमको, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड हमेशा किसकी तरह बिहेव करता है, एक बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है। चलिए न्यूट्रल ऑक्साइड कौन होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। देखिए कुछ पता चल रहा है न्यूट्रल ऑक्साइड कौन है। यस सर। न्यूट्रल पता है किसको बोलते हैं, ठीक है। when central atom has its oxidation state, एक मिनट थोड़ा और करेक्ट करें, has its intermediate oxidation state। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का मतलब that is can be oxidized or reduced, ठीक है। देखिए हम आपको डिफरेंस समझाते हैं। CO और CO2, कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन क्या है CO2 में, और CO में कार्बन का ऑक्सीडेशन क्या है, +2। कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन क्या होता है सर +4। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन जो होता है ना वो +4 होता है, और इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो +2 सर। -4। देखिए ये जो +2 है ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है। बीच मतलब हम मिड नहीं बोल रहे, हम बोल रहे कहीं भी बीच, है ना। यानी वो पोजीशन है मेरा इंटरमीडिएट। ये अपना ऑक्सीडेशन बढ़ा भी सकता है, अपना ऑक्सीडेशन घटा भी सकता है। इस कारण से ये एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप का, मगर CO2 क्या अपना ऑक्सीडेशन बढ़ा सकता है, नो सर। नहीं, केवल और केवल अपने आप को रिड्यूस कर सकता है। तो इसके साथ एक बाउंडनेस है ना, अगर बाउंडनेस हुआ और नॉन मेटल है तो एसिडिक ऑक्साइड। अगर बाउंडनेस नहीं है और नॉन मेटल ऑक्साइड है, बाउंडनेस नहीं है तो मेटल या नॉन मेटल कोई भी रहे वो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूट्रल ऑक्साइड की तरह, ठीक है। चलिए N2O5 बोलिए क्या न्यूट्रल होगा, नो सर, नहीं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। ये मैक्सिमम चला गया तो ये एसिडिक ही होगा। मगर आप N2O में देखें तो नाइट्रोजन +1 शो कर रहा है, NO में देखें +2 शो कर रहा है, +2 अभी भी बढ़ और घट सकता है। इस कारण से ये कैसा ऑक्साइड बनाया, न्यूट्रल ऑक्साइड। आगे एम्फोटेरिक, दोनों नेचर रखेगा, इसका भी वही कहानी है, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या है, मेटल का इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट
सबके पीछे रीजन यही है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है सबका। सर हाँ बोलिए। सर N2O3 भी तो एसिडिक होता है सर, N2O3 एसिडिक होता है ना सर? N2O3 बनेगा कैसे? ओ N2O3, हाँ हाँ एसिडिक होता है। तो मतलब ये मिड में हाँ हाँ ये +3 होता है। देखिए सबका एक रेंज है ना, नाइट्रोजन कहाँ से कहाँ तक शो कर सकता है? -3 से -3 से +5 सर। -3 से लेके +5। तो जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे उसका कौन सा नेचर बढ़ता जाएगा? एसिडिक। एसिडिक एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। तो आप है ना 1 छोड़े 2 छोड़े 3 आ गए 4 हुआ 5 हुआ, ये मैक्सिमम एसिडिक। मगर एसिडिक तो ये भी है, एसिडिक तो ये भी है। यस सर, और इसको न्यूट्रल हो जाएगा ना। एसिडिक नहीं बोलेंगे, इसको भी एसिडिक बोलेंगे। मगर ये सर 1 और 2 तो न्यूट्रल होता है सर। हाँ ये एसिडिक और बेसिक दोनों है, इस कारण से समझ गए ना। हाँ सर समझ गए सर। सर N2O3 फिर एसिडिक ऑक्साइड हुआ ना। हाँ माना गया है एसिडिक, ठीक है। चलिए अगला एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ZNO है, एम्फोटेरिक इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है, इस कारण से किसकी तरह बिहेव करता है? एम्फोटेरिक। एक और बात बताना चाहिए, देखिएगा जिंक जो है, जिंक ठीक है, ये बताइए तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कि आयनिक बॉन्ड बनाता है? सर आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। दोनों बॉन्ड बनाता है। सर आयोनिक बॉन्ड हाँ आयनिक और कोवैलेंट दोनों बनाता है। अगर Zn Cl के साथ है तो हम कहते हैं कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। यस, तो वही सोच के बोले थे सर आयोनिक बॉन्ड। हाँ अगर Zn ऑक्सीजन के साथ है तो हम कहते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ज्यादा मतलब 60% और 40%, और यहाँ पे ज्यादा का मतलब हो गया आयनिक 40% और कोवैलेंट कैसा 60%। मगर देखिए कोवैलेंट बॉन्ड अगर बनाएगा तो एसिडिक नेचर शो करेगा, आयनिक बॉन्ड अगर Yes, sir. बनाएगा तो बेसिक नेचर शो Yes, करेगा। दोनों नेचर है इसके पास, हाँ सर। इसलिए ये कौन से तरह बिहेव करता है? एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करता है। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका एक्सक्यूज है ही, मगर इन सारे मेटल्स के लिए आप ये भी एक्सक्यूज दे सकते हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे का बात, कंपाउंड और मिक्स्ड ऑक्साइड। तो ये एक मिनट हम आपको, हाँ ये मिल ही गया, हम लिखने ही वाले थे अभी, ये आपको मिल गया। आप इसको कहाँ पढ़े हैं पता है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में याद है फ्रैक्शनल पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर? नहीं पढ़े सर। रेडॉक्स पढ़े भी नहीं? अच्छा 11 में मतलब पूरा एकदम अच्छा रेडॉक्स हाइड्रोजन नहीं पढ़े। FeO में Fe का ऑक्सीडेशन क्या है? +1 हो +2 और Fe2O3 में Fe का 3 सर +3 +3, और Fe3O4 में Fe का सर 8 नहीं 8/3 8/3। ये फ्रैक्शन है। यस सर। जब कभी भी कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है ना तब जाके फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। हम नहीं बोले ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, हम बोले में एग्जिस्ट करेगा। तो वैसे केस में आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी ना फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, ये उल्टा होता है इसका काम। जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो वैसे केस में उस कंपाउंड के अंदर कम से कम 2 डिफरेंट कंपाउंड एक साथ मिक्स्ड है। जिस किसी भी कंपाउंड में एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल आता है, इसका मतलब वो कंपाउंड किन्हीं 2 कंपाउंड के मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
PbO4 में Pb3O4 ऊपर वाला इसमें लेड का ऑक्सीडेशन क्या है? लेड का सोच के बताइए। लेड प्लस लेड का ऑक्सीडेशन प्लस 8/3 आ रहा है सर। क्या आ रहा है? +8/3। हाँ, और Mn3O4 में सर उसका भी वही आ रहा है सर। सेम आ रहा है। सब दिख रहे हैं, दो ऑक्साइड का मिक्सचर है, सब दिख रहे हैं, दो ऑक्साइड का मिक्सचर है। तो आपको हाँ, सर। अगर कभी भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मिला तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो कंपाउंड है वो दो डिफरेंट कंपाउंड का मिक्सचर है, ठीक है। चलिए पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है? सर O और O सिंगल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ रहेगा। वहां ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? -1। और पेरोक्साइड होता कैसा है? जब ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड हो तब इसको हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड। इतने पार्ट को कहते हैं पेरोक्साइड। एकदम आप ठीक बोले, ठीक है। अब जैसे ये मेरे पास पेरोक्साइड, तो अगर किसी ऑक्साइड का डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन होता है तब जाके वो पेरोक्साइड बनाता है। सिंपल सा बात है, ऑर्गेनिक नहीं है मगर हम थोड़ा समझा देते हैं। देखिए, मान लीजिए जैसे एक ऑक्साइड H2O हम लिए, इट इज हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। बात अलग है कि वाटर कहते हैं इसको। डाइल्यूटेड एसिड मतलब H+ आएगा। तो H+ के आने के कारण क्या होता है, और एक H2SO4 ये भी डाइल्यूटेड है। तो क्या कर रहा है, जब पेरोक्साइड जब H+ के साथ रिएक्शन करेगा तब वाली बात, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, थोड़ा सा हम जो दिखाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन हो नहीं पाया था, इसलिए हमको हटाना पड़ा। ये H+ देगा, बस H+ देगा। अब ये बना रहा है अगर Na2SO4। थोड़ा सोच के हमको बताइएगा, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जा रहा है और डिस्प्लेस करने वाला कौन? सोडियम। आपको ऐसा लग रहा है? आपको याद होगा रेडॉक्स में आप ये भी पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। बस यही वाला है ना बात है। और वैसे भी आप है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सर पढ़ाए होंगे सेल या बैटरी, तो उस समय पढ़ाए होंगे कि Zn अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो ये ZnSO4 का सॉल्यूशन बनाता है। ये होता है हाँ सर। एनोड हाफ कैथोड हाफ रिएक्शन ऐसा ही होता है, ठीक है। हाँ यस सर, सॉल्यूशन के साथ बताएं। जगह पे फिर से जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप ये भी पढ़े हैं कि जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा दूसरे से, वो क्या करेगा, एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है, दूसरे को डिस्प्लेस करता है। बस वही सब कॉज है जिसके कारण ये रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। हमको क्या याद रखना, पेरोक्साइड अगर किसी भी डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगला है डाइऑक्साइड। तो लाइक पेरोक्साइड these also contain excess of oxygen but do not form H2O2। ये H2O2 फॉर्म नहीं करेगा। तो H2O2 अगर नहीं फॉर्म करेगा तो क्या करेगा, H2O का फॉर्मेशन करेगा, H2O, ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए एसिड यूज कर रहे हैं, मगर क्या आपको याद है ऊपर डाइल्यूटेड यूज किए थे, यहाँ कंसंट्रेटेड यूज कर रहे हैं। तो कंसंट्रेटेड अगर यूज करते हैं तो H2O निकलता है, ना कि H2O2 निकलता है, ठीक है। और अगर डाइल्यूटेड यूज करते हैं तो क्या निकलता है, H2O2 निकलता है। हाँ सर, ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। सब ऑक्साइड, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, द ऑक्साइड्स व्हिच कंटेन लेस ऑक्सीजन, कंपैरेटिवली लेस ऑक्सीजन देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम नॉर्मल वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट आर टर्म्ड सब ऑक्साइड।
हम लोग जनरल तौर पे जानते हैं कि CO बनेगा और CO2 बनेगा। एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन, या कहे तो एक ऑक्सीजन पे आधा कार्बन है और यहाँ एक ऑक्सीजन पे 1 कार्बन है, मगर यहाँ एक ऑक्सीजन पे कितना 1.5 कार्बन। 1.5 कार्बन। तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम हो रहा है, इस कारण से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सब ऑक्साइड। देख लीजिए, लेड का सब ऑक्साइड Pb3O है, ऑक्सीजन कम। नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, ये सबसे पहला वाला होता है ना, ये भी कैसा एकदम। अच्छा, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन क्या है, एक और बात बता देंगे आपको तब तक। +4/3, ठीक है। यहाँ पे लेड का क्या है, +2/3 सर। और नाइट्रोजन का क्या है, +1 सर। +1। देखिए ऑक्सीडेशन काफी कम है, इसका नॉर्मल होता है 4, इसका नॉर्मल होता है 4, इसका नॉर्मल होता है 3, सबसे काफी कम है। तो उस समय जो ऑक्साइड बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब ऑक्साइड, क्योंकि कंपैरेटिवली उसके पास कम ऑक्सीजन है, उसके पास कम ऑक्सीजन है। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, O2 माइनस प्रेजेंट होगा एज नेगेटिव, यानी एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -हाफ, ठीक है, -हाफ। सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है, जो भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। आप ध्यान दीजिएगा, अल्कली में ऊपर आता है सोडियम, सोडियम के बाद कौन आता है, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम के बाद सीजियम। तो मेटेलिक कैरेक्टर कर रहा है, इन सब का मेटेलिक कैरेक्टर कंपैरेटिवली हाई है। जिसका मेटेलिक कैरेक्टर हाई होता है वही क्या करेगा, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता है। सुपर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, देखिए यहाँ पे H2O2 का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, ये पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। सिंपल सी बात है, KO2 है ना, स्टेबल है नहीं, तो वो अपना ऑक्सीजन बाहर निकालेगा, अपना ऑक्सीजन निकालेगा तो रिसीव कौन करेगा, जो दूसरा बचा हुआ है H2O। इस कारण से फॉर्मेशन किसका होता है, H2O2 का होता है। हाँ चलिए ठीक है, अब सल्फर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जहां तक हो गया थोड़ा पढ़ के बैठिएगा, नेक्स्ट क्लास में आगे फिर